मोटिवेशनल चैनल योर लाइफ एक्ट में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी धोखा नहीं खा पाएंगे, आप में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप में मानवता की भावना जागृत होगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं एक नया मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष। प्रिय दर्शकों, बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायवादी, दयावान, मानवता की ख्याल रखने वाले बहुत ही स्वभावशील राजा थे जिनकी ईमानदारी की चर्चा चारों तरफ हुआ करती थी। उन राजा के पास एक तोता और एक मैना था। राजा उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा करते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उन दोनों को भोजन देकर अपने कक्ष में आराम के लिए चले गए। तोता और मैना दोनों भोजन किए। भोजन करने के बाद तोता मैना से कहता है, मैना तुम जानती हो? तो मैना कहती है, क्या? तो तोता कहता है, मैना क्या तुम बता सकती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या फिर पुरुष होता है? मैना कहती है, हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है, इसमें नई बात क्या है? तो तोता कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। फिर मैना कहती है, ऐसा हो नहीं सकता, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोता कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। इस तरह से बातें करते करते दोनों में वाद विवाद शुरू हो गए। बातें जोर जोर से शुरू हो गए। जब जोरों की बातें होने लगी तो इनकी आवाज राजा के कानों तक जा पहुंची। अब राजा अपने कक्ष में जो आराम कर रहे थे उठकर तोता और मैना के पास आए और वो पूछते हैं कि अरे तुम दोनों वाद विवाद क्यों कर रहे हो, आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। तो मैना कहती है, हे महाराज, ये तोता हमसे सवाल किया है कि मैना तुम बताओ इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? तो मैंने कह दी है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। तो ये तोता कह रहा है कि नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। फिर तोता बोला, हाँ महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। फिर मैना कहती है, नहीं नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। इन दोनों की बात सुनकर राजा बोले, अच्छा शांत रहो, ठीक है, तुम दोनों की बात अपने अपने जगह पर कुछ वक्त के लिए मैं सही मानता हूँ। अब तुम दोनों साबित करो कि किस आधार पर तुम कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है या फिर पुरुष होते हैं। तुम दोनों को आधार प्रस्तुत करना होगा। तो मैना कहती है, हाँ महाराज, मैं इसे साबित कर सकती हूँ। तो राजा बोले, तो कैसे करोगे? तो मैना कहती है, मैं एक कहानी के माध्यम से यह साबित कर सकती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। आपका आदेश हो तो मैं अपना कहानी प्रारंभ करती हूँ। राजा का आदेश हुआ और मैना कहानी प्रारंभ कर दी। मैना कहती है कि एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ सेठ थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उनके पास बहुत सारे जमीन जायदाद थे, लेकिन उनके पास मात्र एक ही संतान था, वो भी पुत्र के रूप में, जो कि बहुत ही सुंदर था। एक पुत्र होने के नाते सारी सुविधाएं उनको समय पर मिल जाया करती थी। दुलार, प्यार, सम्मान, जितनी भी आवश्यकता है वो सभी उस सेठ के बेटे को बिल्कुल समय पर मिल जाया करती थी, जिस कारण सेठ के बेटे का मन बहुत ही ऊंचाई पर चला गया, यानी आसमान में चला गया। अब वह इतना मौज मस्ती में उतर गया
कि वह अपने सारे काम काज को छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती ही किया करता था। किसी की बातों को नहीं मानता था। हमेशा उसे मौज मस्ती ही दिखाई दिया करती थी। वो सट्टेबाजी किया करता था, इधर उधर लड़कियों महिलाओं के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय बर्बाद किया करता था, अपनी संपत्ति लुटाया करता था। उस लड़के के पिता सेठ जी अपने बेटे को काफी समझाया करते थे, बेटे तुम मेरी बात मानो, हमारी आयु बहुत हो चुकी है, अब जिंदा रहने की आयु बहुत कम बची है। हम जिस दिन जिंदा है बस उस दिन, इसके बाद सारी संपत्तियों का लेखा जोखा और रखरखाव बेटे तुमको ही करना पड़ेगा। लाख समझाने के बाद भी उस सेठ के बेटे ने एक भी बात नहीं समझी, एक नहीं मानी, और वो अपने क्रियाकलाप पर और भी आदी बनते गए। वो और आगे बढ़ते गए। देखते देखते एक दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा, जो कि नालायक बेटा था, अब और भी ज्यादा खुल गया, क्योंकि उसे तो अब कोई कुछ कहने वाला रहा नहीं। अब जो मर्जी वो किया करता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसा वक्त आया कि अब उनकी संपत्ति बिकनी शुरू हो गई। अब वो सेठ का बेटा धीरे धीरे एक एक कर अपनी सारी संपत्ति बेच ली, अपना सारा जायदाद बेच लिया। उसके पास जीने के लिए मात्र एक घर था। बाद बाकी अपनी सारी रखी हुई संपत्ति, चल अचल सारी संपत्ति को उसने बेचकर सट्टेबाजी में लगा दिया था, महिलाओं के पीछे बर्बाद कर दिया था, नर्तकियों के पीछे लुटा दिया था, सुख सुविधा के चक्कर में अपना सारा कुछ खो दिया था। अब बेचारे क्या करते, अब खाने के लिए भी उसके पास कुछ बचा नहीं, तो वो अपना गांव छोड़कर निकल पड़ा। एक राजा के दरबार पर जाकर बैठ गया। राजा साहब निकले। वो पूछते हैं, बेटे क्या बात है? वो सेठ का बालक कहता है, हे राजा साहब, हे राजा साहब, हम आपके पास कुछ विनती लेकर आए हैं। राजा साहब कहते हैं, पहले तो ये बताओ कि आप हैं कौन, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो? वो बालक बोलता है, हे राजा साहब, हम एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमारा व्यापार बड़े बड़े राज्यों में फैला हुआ है। हमारा व्यापार देश विदेश में चलता है। हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन किस्मत का मारा हमारे व्यापार को कुछ अपराधियों ने खा गया। हमारे व्यापार को कुछ अपराधियों ने, कुछ गलत आदमियों ने घटक कर गया। राजा कहते हैं, बताओ, साफ साफ बताओ, आखिर क्या हुआ है? बालक कहता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति थी, बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन कुछ गलत आदमियों ने मिलकर, कुछ गुंडों ने मिलकर, कुछ अपराधियों ने मिलकर मेरी सारी संपत्ति लूट ली है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मैं घर को वापस कैसे जाऊं, इसके लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे राजा साहब, आप ही कुछ मेरे ऊपर कृपा करें। राजा कुछ देर सोचे, चिंतन किए। उन्हें तो लग रहा था कि वास्तव में ये काफी सुंदर लड़का है, काफी अच्छा है, सचमुच ये सेठ जरूर होगा। मन ही मन सोचने विचारने के बाद राजा साहब ने अपने मन में विचार किया कि सब कुछ तो है ही, समझदार तो है ही, सुंदर तो है ही, क्यों नहीं इस बालक की शादी अपनी इकलौती पुत्री के साथ कर दूं, ताकि मेरे राजपाट भी यही संभाले। सोचने समझने के बाद राजा साहब ने उस बालक से कहा, अच्छा एक बात मैं कहता हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगे? बालक कहता है, जैसी आज्ञा हो महाराज। तो राजा कहते हैं, हम अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं? अब बालक मन ही मन काफी खुश हो गया। अब वह सोचने लगा कि अरे वाह, क्या बात है, अब तो सारी संपत्ति मुझे हाथ लगेगी और मैं और भी खुलकर जिंदगी का आनंद उठाऊंगा। उस बालक ने हाँ कर दी। बहुत सारे जेवरात, बहुत सारे आभूषण, बहुत कुछ देकर अपनी बेटी की शादी उस बालक के साथ राजा साहब ने कर दी और दास दासियों के साथ उसे विदा कर दी। अब वो बालक
अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता में एक जंगल मिला। जंगल में वो बालक रुका और अपनी पत्नी से कहता है, देखो अब तुम हमारी पत्नी हो और पत्नी को पति की हर बात मानना पड़ता है। हर पत्नी जो पतिव्रता होती है वो अपनी पति की बात जरूर मानती है। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो वो कहती है, क्या कहना है आपका, हे स्वामी बोला जाए। तो वो बालक कहता है कि ये जो जंगल है ना, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। हमारी सारी संपत्ति गुंडों ने छीनकर मुझसे लूटकर इसी जंगल में भागे थे और इसी जंगल के पास हमारी सारी संपत्तियों को डाकुओं ने लूट लिया था। ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आपके पास जो भी आभूषण जेवर जेवरात हैं वो कृपया कर निकाल दे और मुझे दे दे, ताकि मैं इसे सुरक्षित छुपा कर रख सकूं। अब बेचारी कन्या जो कि अपनी स्वामी की बात क्यों नहीं मानती, वही की अपनी सारे जेवरात और गहने निकालकर उस बालक को दे दी। अब वो बालक क्या करता, उसके मन में गंदा विचार शुरू हो गया। उसने अपने साथ गए सभी दास दासियों को जान से मार दिया और राजा की पुत्री यानी अपनी पत्नी को कुएं में धकेल कर वो बालक फरार हो गया। अब राजा की पुत्री कुएं में जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब जोरों की आवाज गांव वाले के कानों तक गई, लोगों के कान खड़े हो गए। कहा, अरे ये इतनी जोरों की आवाज कहाँ से आ रही है। लोग कुएं की तरफ दौड़े। जब कुछ लोग कुएं के पास आए तो देखा कि कुएं में एक नई नवेली दुल्हन गिरी है। सभी ने मिलकर उस दुल्हन को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब बेचारी क्या करती, अपने पापा के पास लौट कर चली गई। जब वहां लौट कर जाती है तो पापा कहते हैं, अरे बेटी तुम यहाँ क्या हुआ, तुम कैसे लौट आए, आखिर जमाई बाबू कहाँ हैं। वो बेचारी राजा की पुत्री जो कि सचमुच पतिव्रता थी, उसने अपने पापा से झूठ बोली और कही कि पिताजी, रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल से निकलकर कुछ गुंडे आए और सारे दास दासियों को मार दिए और सारे दास दासियों को जान से मारकर मुझे एक कुएं में धकेल दिया और वो कहाँ है वो मुझे भी पता नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। लोगों ने मुझे कुएं से निकाला है, तब मैं घर तक वापस आई हूँ। राजा साहब कहे, अच्छा ठीक है बेटी, अब यही रहो, मैं पता करता हूँ आखिर जमाई बाबू कहाँ गए। अब ये बालक जो कि उस राजा के जेवर और जेवरात आभूषण से जो ऐश कर रहा था और भी जिंदगी का मजा ले रहा था, अब बेचारे और भी खुलकर जीने लगे। खूब लुटाए, सट्टेबाजी की, नर्तकियों के साथ अश्लील कार्य किए, यानी जो भी करना था सभी किए और एक एक कर सारा संपत्ति बेच लिया इन्होंने। एक बार फिर से सारे गहने भी बेच लिए। एक भी पैसा जब नहीं बचा तब उन्हें दोबारा हरकत नजर आई कि क्यों नहीं, अब चलते हैं राजा के पास और जाकर उनको संदेश देते हैं कि हे प्रभु, आप नाना बनने वाले हैं, मैं यह खुशी लेकर आया हूँ। जब वह राजा के पास पहुँचता है तो सबसे पहले उसे अपनी पत्नी का ही नजर पड़ता है। अब वह राजा की पुत्री उस बालक को कहती है कि देखिए, मैंने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताई है, मैंने सिर्फ ये बताई है कि जंगल में कुछ गुंडों ने सभी दास दासियों को मारकर मुझे कुएं में फेंक दिया था और आपके बारे में कहती है उनका कोई अता पता नहीं है, वो है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, आप भी मेरे पिताजी को ऐसा ही कहेंगे। वो बालक कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही कहूँगा भी। अब शाम हो गई, धीरे धीरे रात हो गई। राजा साहब ने इस बालक से पूछा। वो बालक वही सब बातें उस राजा को कहा जो उसकी पत्नी ने कही थी कहने के लिए। रात में खाना पीना खाकर अब राजा अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए चले गए। राजा की पुत्री भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन ये बालक अपना नया तरकीब ढूंढता रहा। जब सभी लोग सो गए तब इसने एक तलवार निकाली
और राजा की भी गर्दन काट दी और अपनी पत्नी का भी गर्दन काट दी। सारी संपत्ति को लेकर वहां से फरार हो गया। अब वो सोचा कि अब तो मैं और भी जिंदगी को खुशनुमा बनाऊंगा। तो इस तरह से मैना ने बोली, हे महाराज, मैंने अपना कहानी समाप्त कर ली। इस कहानी से यही पता चला कि इसमें एक पुरुष थे जिन्हें कई बार मौका मिला, लेकिन हर बार उन्होंने अपने पर विश्वास करने वालों के साथ छल ही किया, उसके साथ घिनौना काम ही किया। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। अब आई तोता की बारी। राजा पूछते हैं, तो तोता, तुम बताओ, तुम किस आधार पर कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है? अब तोता त्रिया चरित्र की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। तोता ने कहा, हे महाराज, मैं भी ये साबित कर दूंगा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। वो एक कहानी के माध्यम से, जब राजा की अनुमति हुई, उन्होंने त्रिया चरित्र की कहानी प्रारंभ की। त्रिया चरित्र की कहानी सुनने के बाद अंत में राजा साहब ने महसूस किया कि आखिर इस दोनों के वाद विवाद को हम ही समाप्त कर सकते हैं। और उन्होंने खुलकर कहा कि देखो, किसी भी कहानी के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को इस निर्णय पर नहीं ले जा सकते हैं कि स्त्री पापी होती है या फिर पुरुष पापी होते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तोता और मैना, तुम दोनों जो भी कहानी सुनाए हो, इस दोनों कहानी में विश्वास करने वाले पर ही विश्वासघात किया गया है और घिनौने हरकत किए गए हैं। तो इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही होते हैं जो खुद से भी नीचे गिर जाते हैं, जो अपनी औकात से नीचे चले जाते हैं, जिनमें मानवता समाप्त हो जाती है। वही इस संसार में सबसे बड़ा पापी होता है, और या तो कोई पुरुष या फिर कोई स्त्री। तो इस तरह से राजा साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही होता है जो अपनी औकात से नीचे चला जाता है, जो खुद से नीचे गिर जाता है, जो मानवता को खो दिया करता है। वही इस संसार में सबसे बड़ा पापी होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी हम सभी ने सुना और इस कहानी के माध्यम से हम सभी ने यही सीखा है कि चाहे जो कुछ भी हो, खुद को कभी खुद से गिरने नहीं देना चाहिए। अपनी औकात को कभी मिट्टी में समाहित नहीं होने देना चाहिए। हमेशा मानवता का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।